हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने परिवार अमेजिंग मैथ सॉल्वर में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे से होंगे और आपकी तैयारी एकदम मस्त तरीके से चल रही होगी। तो यूथ पब्लिकेशन की सीरीज में हम लोग मेंसुरेशन कर रहे हैं, जिसमें हम लोग का टाइप 3 तक हो गया था। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे टाइप 4, जो स्क्वायर बेस्ड क्वेश्चन होगा। वर्ग पर जितना भी क्वेश्चन बनता है आरआरबी, एलपी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, आरआरबी, जेई में, ठीक है, तो उसका हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो में बने रहिए। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा, क्योंकि आपका सपोर्ट मुझे मोटिवेट करेगा और बेहतर से बेहतर कंटेंट लाने के लिए। तो बिना देर के स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो पेन और कॉपी लेकर के तैयार हो जाइए और जितना भी क्वेश्चन बनता है, और मेंसुरेशन इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि हर एक एग्जाम में वो क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। इसके बिना एग्जाम का क्वेश्चन बनता ही नहीं है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टाइप 3 तक हम लोग का हो गया था, टाइप 4 है स्क्वायर वाला क्वेश्चन। तो पहला सवाल है कि उस वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल 8 सेंटीमीटर 16 सेंटीमीटर विकर्ण वाले एक समचतुर्भुज के क्षेत्रफल के बराबर है। तो बता रहा है कि जो वर्ग का क्षेत्रफल है और समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या है, दोनों बराबर दिया गया है। तो समचतुर्भुज क्षेत्रफल क्या होता है? फार्मूला पिछला क्लास में लोग सब डिस्कस कर चुके हैं। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल जो होता है वो क्या होता है भाई? 1/2 गुने विकर्णों का गुणनफल, ठीक है। तो 1/2 इंटू विकर्ण कितना कितना है? विकर्ण है 8 और 16 है, तो क्या हो जाएगा 8 इंटू 16। तो 2 चौके 8 कितना आ गया यहाँ से? 16 चौके 64 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। बोल रहा है कि इसका क्षेत्रफल और वर्ग का क्षेत्रफल क्या है? बराबर है। तो यहाँ से वर्ग का भुजा क्या हो जाएगा? यहाँ से वर्ग की भुजा क्या हो जाएगा? इसका ले लेंगे क्या? स्क्वायर रूट। तो 64 कितना हो जाएगा? यहाँ से हो जाएगा 8 सेंटीमीटर, ठीक है। क्लियर है। अब पूछ रहा है क्या? परिमिति। तो वर्ग की परिमिति क्या होता है? फार्मूला 4 गुने भुजा, तो कितना हो जाएगा? 4 गुने 8, 8 चौका 32 सेंटीमीटर, ठीक है। क्लियर है पहला क्वेश्चन। नेक्स्ट सवाल है, एक वर्ग का परिमाप 56 सेंटीमीटर लंबाई और 42 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले एक आयत के परिमाप के बराबर है। तो उस अर्धवृत्त का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसका व्यास वर्ग की भुजा के बराबर है। और पाई इक्वल टू कितना लेना है जी? 22/7 है। तो देखिए इसमें बोल रहा है कि वर्ग का परिमिति और आयत की परिमिति बराबर है। तो पहले आयत की परिमिति क्या होता है? फार्मूला ये होता है 2 इंटू होता है लंबाई प्लस चौड़ाई। तो 2 इंटू एल और बी कितना दिया है? 56 और 42 है, तो 56 प्लस 42, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 2 इंटू 6 2 8 5 4 9, तो 8 दूनी 16 की 6, 9 दूनी 18 1 19, 196 सेंटीमीटर निकल गया इसका परिमीटर। अब बोल रहा है कि वर्ग की परिमिति के बराबर है। मतलब वर्ग की परिमिति क्या होता है? फार्मूला 4 इंटू साइड बराबर 196। तो ए बराबर यहाँ से कितना आ जाएगा जी? 4 चौके 16 और 3 4 9 36, 49 सेंटीमीटर निकल गया। अब क्या बता रहा है कि इसका जो भुजा है वह अर्धवृत्त का व्यास के बराबर है, ठीक है। तो अगर व्यास 49 सेंटीमीटर है, मतलब डी अगर इतना है, तो रेडियस यहाँ से कितना आ जाएगा? 49/2 सेंटीमीटर हो जाएगा। और अर्धवृत्त क्या होता है? देखिए अर्धवृत्त में एक परिमिति क्या होता है? इस तरह का बनता है। तो वृत्त की परिधि होता है 2πr। तो अर्धवृत्त का परिधि πr खाली मत मार दीजिएगा, क्योंकि πr तो यहीं तो होता है, फिर बाकी यहाँ से यहाँ तक भी होगा। मतलब अर्धवृत्त का जो परिमिति होता है वो क्या होता है? πr + 2r होता है, ठीक है। क्योंकि ये हो गया r, ये भी r हो जाएगा, तो πr इधर और 2r इबला। अर्धवृत्त बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वाला, ठीक है। अर्धवृत्त की परिधि क्या हो जाएगा? πr + 2r। अगर यहाँ से पाई की वैल्यू क्या है? 22/7। अगर r कॉमन लेते हैं तो क्या बनेगा? पाई + 2 बन जाएगा ये। तो ये हो जाएगा r का वैल्यू कितना है? 49/2। पाई का वैल्यू क्या होता है? 22/7 + 2। तो कितना हो गया भाई? 49/2 इंटू 7 दूनी 14 22 कितना? 36/7 हो जाएगा। यहाँ से 7 7 49, 18 दूनी 36 कितना आ गया? 78 से 26 से 126 सेंटीमीटर इधर राइट आंसर, ठीक है। क्लियर है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई 18 सेंटीमीटर है, तो वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए। अच्छा, वर्ग का परिमाप क्या होता है? 4 इंटू भुजा। तो सबसे पहले हमको भुजा निकालना पड़ेगा। तो वर्ग का विकर्ण फार्मूला क्या होता है जी? ये होता है वर्ग का विकर्ण, ये होता है आपका √2 इंटू साइड, √2 इंटू होता है भुजा।
अच्छा, तो इसका विकर्ण कितना दिया हुआ है, ये दिया 18 सेंटीमीटर। तो ये क्या हो जाएगा, √2a बराबर 18। ठीक है, तो a बराबर यहाँ से कितना क्या हो जाएगा, 18/√2, ये सेंटीमीटर है ना। हाँ, तो परिमिति क्या हो जाएगा, परिमिति करेंगे तो 4 गुने भुजा, तो 4 गुने 18/√2। अगर इसको परिमीकरण करेंगे तो क्या होगा, √2 से गुना भाग, यही ना। तो हो जाएगा 18 चौक 72 √2 बटा कितना, √2 में √2 से गुना करें कितना होगा, 2 आ जाएगा। तो 36 दूनी 72, कितना आंसर आ गया भाई, 36√2 सेंटीमीटर। क्लियर है, वर्ग का विकर्ण का फॉर्मूला बेस्ट क्वेश्चन था। चलिए डन है, आगे बढ़ते हैं हम लोग फटाफट। दो वर्ग की भुजाओं का अनुपात 4:3 है और उनके क्षेत्रफलों का योग 225 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो छोटे वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए। अच्छा, दो वर्ग है जिसमें दिया हुआ है रेशियो, तो इसका मान लेते हैं कि a1 है, तो ये कितना हो जाएगा भाई, 4x हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। अब बोल रहा है कि दोनों क्षेत्रफलों का योग कितना है, 225 है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 4x का स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर, प्लस 3x का होल स्क्वायर बराबर कितना है, 225। तो कितना हो जाएगा यहाँ से, 4 चौके 16 9, 25 x स्क्वायर बराबर कितना 225। तो x स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा, 25 ना 225। तो x स्क्वायर क्या आ जाएगा भाई, 3 सेंटीमीटर आ जाएगा। x का होल कितना आ गया, 3। तो छोटा वर्ग कौन सा होगा, जिसका छोटा भुजा रहेगा छोटा होगा। तो a2 इक्वल टू यहाँ से कितना हो जाएगा, 3 तिहाई 9 सेंटीमीटर। तो परिमिति पूछ रहा था, परिमिति क्या होता है, 4 गुने भुजा, तो 4 गुने 9 कितना हो गया, 36 सेंटीमीटर। ठीक है, इधर राइट आंसर कौन सा ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए। मेंस में आया हुआ सवाल था एनटीपीसी मेंस का। ठीक है, दो वर्गों का क्षेत्रफल का अनुपात 16:9 है, तो उनके परिमापों का अनुपात ज्ञात कीजिए। अच्छा, दो वर्ग है तो इसका रेशियो दिया हुआ क्षेत्रफल का, तो a1/a2 कितना है, 16:9। ठीक, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर, मतलब कि क्या है, यह है a1 स्क्वायर बटा a2 स्क्वायर का वैल्यू दिया गया है। तो यहाँ से a1 बटा a2 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4:3, इसका स्क्वायर रूट। ठीक है, तो पूछ रहा है परिमिति का, तो परिमिति का अनुपात बोले चाहे भुजा का बोले बात बराबर है, क्योंकि परिमिति क्या होता है, 4 गुना भुजा होता है, और 4 क्या होगा रेशियो में, दोनों कट जाएगा। ठीक है, तो क्या आ गया आंसर मेरा, 4:3। बहुत ही वायरल क्वेश्चन है, हमेशा क्वेश्चन पूछते रहता है इस तरह का रेशियो वाला। ठीक है, क्लियर है सबको। चलिए इसी टाइप एक और सवाल है कि यदि एक वर्ग की भुजा 3 गुनी कर दी जाती है तो परिणामी वर्ग और मूल के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। अच्छा, वर्ग का भुजा 3 गुना कर दिया, तो अगर मानते हैं कि दो वर्ग है, इसका भुजा a1 है a2 है। ठीक, तो a1 है नया पुराना वाला का, और a2 क्या है, नया वाला का। तो इसका अगर 3 गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, a2 बराबर क्या हो जाएगा, 3a1 हो जाएगा। और इसका रेशियो क्या हो जाएगा जी, a2 बटा a1 इक्वल टू हो जाएगा 3:1। a2 हो गया नया वर्ग का भुजा, और a1 क्या हो गया, मूल वर्ग का भुजा। अब क्या बता रहा है कि परिणामी वर्ग और मूल का क्षेत्रफल, परिणामी मतलब कि नया वाला, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, a2 बटा a1, खाली इसको स्क्वायर कर देना है और क्या, तो कितना हो जाएगा 9:1। इधर राइट आंसर। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन पूछते रहता है हमेशा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 10,000 मीटर स्क्वायर है, तो उस वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा इस वर्गाकार मैदान के विकर्ण के बराबर है। ठीक है, तो सबसे पहले निकालना पड़ेगा वर्गाकार मैदान का जो क्षेत्रफल है वो कितना है, 10,000 है। तो इसका साइड कितना हो जाएगा जी, इसका साइड अगर मानते हैं a, तो इसका हो जाएगा 10,000 का स्क्वायर रूट, तो कितना हो जाएगा यहाँ से 100 क्या है मीटर स्क्वायर हो जाएगा, 100 मीटर हो जाएगा ना इसका भुजा, क्योंकि 4 का वर्गमूल क्या होता है, 2 जीरो आ जाएगा बाहर। अब बता रहा है कि इसका जो नया वर्ग जो है वर्गाकार मैदान के विकर्ण के बराबर है। अच्छा, तो अगर a' इसका मानते हैं, जो नया वाला जो वर्ग है ये कि बता रहा है कि इसका वर्ग का विकर्ण के बराबर है, जो वर्गाकार मैदान है उसका विकर्ण के बराबर है। तो विकर्ण क्या होता है, √2 इंटू साइड, तो √2 यहाँ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 100 √2 हो जाएगा, क्योंकि विकर्ण क्या होता है, √2 इंटू भुजा। तो अब यहाँ से निकल गया साइड, तो अब पूछ क्या रहा है, परिमिति ना, तो परिमिति क्या होता है, फॉर्मूला
पी डैश क्या हो जाएगा यहाँ से 4 गुने भुजा, तो 4 गुने क्या हो जाएगा 100√2, तो आ गया 400√2 मीटर। मीटर है ना, तो 400√2 मीटर हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा हो गया मेरा, ए द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, क्लियर है भाई, सबको क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। एक वर्गाकार उद्यान के चारों ओर 1.5 मीटर का एक समान चौड़ाई वाला एक रास्ता है और रास्ते का क्षेत्रफल 225 मीटर स्क्वायर है, तो उद्यान का परिमाप ज्ञात कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इस तरह क्वेश्चन हमेशा पूछता है। एक पार्क है, ठीक है, इसके चारों ओर 1.5 मीटर का रास्ता है। इसके चारों ओर कितना है, कितना का रास्ता है 1.5 मीटर का, 1.5 मीटर का है, इधर भी 1.5 है, इधर भी 1.5 है, इधर भी 1.5 है। इसका भुजा हमको निकालना है। ठीक है, इसका पूछ रहा है क्या, परिमिति पूछ रहा है ना। बोला कि रास्ता का क्षेत्रफल कितना है 225 मीटर स्क्वायर, तो रास्ता का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, बड़ा वाला वर्ग में से अगर छोटा वाला वर्ग को माइनस कर देंगे तो रास्ता का क्षेत्रफल निकल जाएगा। बस इतना ही कॉन्सेप्ट जानना था, उसके बाद क्वेश्चन का फिर हम लोग धुआं कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए इसका भुजा कितना है जी, ए है, क्योंकि वर्ग में क्या होता है सब भुजा बराबर होता है, तो ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब बड़ा वाला वर्ग का भुजा क्या हो जाएगा ए, और 1.5 मीटर इधर 1.5 मीटर इधर, कितना 3 मीटर हो जाएगा। तो इसका जो रास्ता का क्षेत्रफल जो हो जाएगा, रास्ता का क्षेत्रफल वो क्या हो जाएगा, बड़ा वाला वर्ग में से छोटा वाला वर्ग को माइनस कर देंगे, तो क्या हो जाएगा भाई ए प्लस 3 का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर कितना है, इसका क्षेत्रफल कितना है रास्ता का 225 है। ठीक है, तो यहाँ से सॉल्व कीजिए इसको ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस 9 प्लस 2 तिहाई 6a माइनस ए स्क्वायर कितना हो जाएगा जी 225 हो जाएगा। तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गया। अब 6a बराबर क्या हो जाएगा 225 माइनस 9 कितना होता है 216 होता है, तो ए बराबर कितना आ जाएगा 36 सेंटीमीटर आ गया। मीटर के सेंटीमीटर है, मीटर है। ठीक है, तो हमको निकल गया जो पराकार जो पार्क था उसका भुजा निकल गया हमको। तो क्या पूछ रहा है परिमिति, तो परिमिति क्या होता है फार्मूला 4 इंटू साइड मतलब 4a, तो 4 इंटू 36 इतना ही करना था इसको, और क्या कितना गया 144 मीटर इज द राइट आंसर। तो कौन सा ऑप्शन हो गया भाई, ऑप्शन हो गया मेरा, ऑप्शन हो गया ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ये रास्ता वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। चलिए सबको समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 5 वर्ग का परिमाप 24 सेंटीमीटर 32 सेंटीमीटर 40 सेंटीमीटर 76 सेंटीमीटर और 80 सेंटीमीटर है। उस अन्य वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन वर्गों के क्षेत्रफल को योग के बराबर है। मतलब 5 को वर्ग दे दिया, ठीक है, जिसका परिमाप कितना कितना है 24 सेंटीमीटर 32 सेंटीमीटर। अच्छा, परिमाप अगर 24 32 40 76 80 है तो भुजा क्या हो जाएगा इसका 4 से भाग कर देंगे, तो डायरेक्ट लिखें भुजा कितना कितना है भाई 24 है तो कितना होगा 4 से, ये हो गया 6 सेंटीमीटर। और A2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 4 8 32 8 सेंटीमीटर। यहाँ से A3, यहाँ से A4, यहाँ से A5 निकालना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि परिमिति दिया हो तो भुजा क्या करेंगे 4 से भागा कर देंगे, तो ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 19 और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20। ठीक है, ये सब 20 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर। ठीक है, ये 4 गो वर्ग का 5 वर्ग का भुजा निकल गया हमको यहाँ से। अब क्या बता रहा है कि उस वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन वर्गों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। तो सबसे पहले इसका हम लोग क्षेत्रफल निकाल के जोड़ते हैं, कितना आता है, तो बड़ा सा एरिया क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर प्लस 19 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 6 छक 36 8 64, ये हो जाएगा 100, ये कितना हो जाएगा 361, ये क्या हो जाएगा 400। इसको जोड़ेंगे तो कितना कितना हो जाएगा जी 4 1 500, यहीं पे हो गया 5 5 3 800 861 861 और 100 कितना हो गया, यहाँ से हो जाएगा 961 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इसका निकल गया। तो यहाँ से भुजा निकालते हैं, तो भुजा निकालेंगे तो क्या हो जाएगा इसका, अगर भुजा निकालेंगे तो इसका अंडर रूट ले लेंगे, इसका कितना हो जाएगा 31 सेंटीमीटर। ठीक है, निकल गया बड़ा वाला वर्ग का। अब पूछ रहा है कि उसका निकाल लीजिए हमको परिमिति। तो परिमिति क्या होता है भाई, परिमिति होता है 4 में को मल्टीप्लाई कर देंगे 4 इंटू साइड, 4 इंटू 31 कितना आ गया 124 सेंटीमीटर।
ठीक है, आंसर कौन सा आ गया मेरा? सी द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है भाई? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक बराकार मैदान के विकर्णता एक बाड़ का निर्माण किया जाना है। ठीक है, यदि बराकार मैदान का क्षेत्रफल 2 किलोमीटर स्क्वायर है तो बाड़ की लंबाई ज्ञात कीजिए। बराकार मैदान दिया गया है, इसका विकर्ण के इसमें क्या है, विकर्ण का इसमें बाड़ लगाना है। ठीक है, मतलब घेरना है। तो बोल रहा है कि बराकार मैदान का क्षेत्रफल 2 किलोमीटर स्क्वायर है, मतलब इसका जो क्षेत्रफल कितना है, मतलब एरिया कितना दिया हुआ है 2 किलोमीटर स्क्वायर। अब पूछ रहा है कि विकर्ण की लंबाई हमको बताइए। तो पहले सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमको भुजा निकालना पड़ेगा और उसके बाद फिर विकर्ण निकाल लेंगे। तो यहाँ से भुजा कितना आ जाएगा जी, साइड हो जाएगा 2 किलोमीटर का, इसका ले लेंगे स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा, रूट 2 किलोमीटर आ जाएगा इसका, और क्या। और बर का विकर्ण क्या होता है, विकर्ण जो फार्मूला होता है रूट 2 इंटू साइड, तो रूट 2 गुने रूट 2 कितना आ गया, इसका 2 किलोमीटर आ जाएगा। मतलब यहाँ से यहाँ का दूरी कितना आ गया विकर्ण। ये पूछ रहा है कि इसमें बाड़ की लंबाई ज्ञात कीजिए। ये जो बाड़ कहाँ से लगाना है हमको, विकर्ण से लगाना है। तो इसका क्या हो जाएगा, विकर्ण 2 किलोमीटर इज द राइट आंसर। ठीक है, तो मेंसुरेशन में बहुत सारा टाइप का क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो यूथ पब्लिकेशन में कम से कम हम लोग का जो रेलवे में अभी तक क्वेश्चन पूछा गया है वो कम से कम इसमें बनता है 12 टाइप का क्वेश्चन। ठीक है, तो इसमें अगर आप लोग सपोर्ट कीजिएगा तो हम लोग इस चैनल पे इस मेंसुरेशन का पूरा वीडियो डालेंगे। ठीक है, टाइप वाइज। तो समय तो लगेगा ही, तो हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबा हो भी जाए। तो लंबा तो होगा क्योंकि हर एक क्वेश्चन को हम लोग कर रहे हैं वही बेस्ट अप्रोच के साथ, तो समय तो लगेगा ही लगेगा। ठीक है, तो समय से नहीं घबराना है। और जितना भी टाइप हम लोग का बनता है इसमें कम से कम 12 टाइप का क्वेश्चन है मेंसुरेशन का, जो भी रेलवे में अभी तक आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम हर एक टाइप करेंगे तो टाइम लगेगा। चलो और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या दिया गया है, एक बराकार मैदान का क्षेत्रफल 7200 मीटर स्क्वायर है। ठीक है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा की नियत चाल से चल रही एक साइकिल द्वारा इस मैदान के विकर्णता पार करने में कितना समय लगेगा। अच्छा, एक बराकार मैदान का क्षेत्रफल कितना है, 7200 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, बोला कि 4 किलोमीटर प्रति घंटा की नियत चाल से चल रही एक साइकिल द्वारा इस मैदान को विकर्णता। अच्छा, एक बराकार मैदान है, बहुत ही बेहतरीन सवाल है ये वाला। ठीक है, यहाँ से हमको जाना है विकर्ण पे। इसका चाल कितना दिया हुआ जी, इसका चाल जो है, इसका जो चाल है कितना है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, और क्या क्या दिया गया है इसमें, इसका मैदान का क्षेत्रफल कितना है, 7200। तो जब क्षेत्रफल 7200 है तो भुजा क्या हो जाएगा इसका, 7200 का अंदर रूट। तो 7200 कैसे तोड़ सकते हैं हम, ये हो जाएगा कितना, इसको तोड़िए, 36 दूनी 72, 36 गुने 2 गुने 100 हो जाएगा। अच्छा से कितना होता है, 6 हो जाएगा। और 6 दाएँ का 60 रूट 2 आ जाएगा। ये 60 रूट 2 क्या है, मीटर किलोमीटर है, मीटर होगा। हाँ मीटर है, ये हमको भुजा निकल गया। और बर का विकर्ण क्या होता है फार्मूला, रूट 2 इंटू भुजा। तो ये जो विकर्ण है, मान लेते हैं कि यहाँ पे ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। तो यहाँ से ए सी कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा आपका रूट 2 इंटू 60 रूट 2 हो जाएगा। तो 60 दूनी 120 मीटर आया गया। इसका दूरी कितना आ गया, 120 मीटर। और चाल इतना दिया गया है। तो क्या पूछ रहा है, समय कितना लगेगा। ठीक है, यहाँ से यहाँ को जाने में समय क्या होता है फार्मूला, समय बराबर दूरी बटा चाल। दूरी कितना है, 120 है, और किलोमीटर प्रति घंटा है। अच्छा, ऑप्शन में क्या दिया है, मिनट में निकालना है। तो किलोमीटर को तोड़ेंगे तो एक किलोमीटर में कितना मीटर, 1000 मीटर। और 1 घंटा में कितना मिनट, 60 मिनट। ठीक है, तो बटा 60 से क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे। तो 60 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, काटिए इसको, 4 तिहाई 12, 1 0 1 0 कट गया, और 60 चल जाएगा ऊपर, मतलब 60 तिया ये हो जाएगा आपका कितना, 180 बटा 100। तो 1 0 1 0 कट गया, तो कितना हो गया, 2 9 18, 2 5 10, कितना आ गया भाई, 9/5 मिनट आ गया आंसर। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था ये वाला। सबसे पहले क्या करना है इसका, कि बर का जो क्षेत्रफल दिया है उसे हमको निकालना पड़ेगा भुजा। और बर की परिमिति क्या होता है, परिमिति नहीं, बर का विकर्ण क्या होता है फार्मूला, रूट 2 इंटू साइड। तो रूट 2 से गुना कर देंगे तो मेरा निकल जाएगा इसका दूरी एसी का, और चाल दिया गया है। तो समय फार्मूला क्या होता है, समय बराबर दूरी बटा चाल। तो दूरी कितना है, 120 मीटर है, और ये क्या दिया, किलोमीटर प्रति घंटा में।
तो 1 किलोमीटर में कितना मीटर, 1000 मीटर। तो 4 गुने 1000 और 1 घंटा में कितना मिनट, 60 मिनट, क्योंकि हमको ऑप्शन में मिनट में दिया गया है, इसलिए मिनट में निकालना पड़ेगा। ठीक है भाई, क्लियर है सबको? चलिए यहाँ तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है। घन के किनारों की लंबाई का योग, तो घन के किनारे का लंबाई कितना होता है, 12 होता है। तो 12a बराबर परिमाप के 4 गुने के बराबर है। तो अगर मानते हैं वर्ग का भुजा b है तो परिमाप क्या हो जाएगा, 4b हो जाएगा, इसका 4 गुना के बराबर है। ठीक है, तो इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा जी, यहाँ से 1 से b का रेशियो आ गया कितना, 4 12 3 से कट जाएगा, यहाँ से a रेशियो b कितना आ गया, ये आ जाएगा 4/3 आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेटमेंट में क्या कर रहा है कि घन के आयतन का संख्यात्मक मान, तो घन का आयतन क्या होता है, भुजा q, संख्यात्मक मान का 1/4, तो 1/4 क्या होता है, इतना बटा 4 बराबर वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है। मतलब वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। तो हमको पूछ रहा है कि वर्ग की भुजा, मतलब b का वैल्यू हमको बता रहा है। ठीक है, मतलब a हमको हटाना पड़ेगा, सीधा सी बात। तो यहाँ से a बराबर, यहाँ से कितना लिखें 4b, a का वैल्यू क्या आ जाएगा 4b/3। ठीक है, और a का वैल्यू इसमें पुटिंग कर दीजिए, आंसर मेरा आएगा। तो a का वैल्यू कितना है भाई, 4b/3 का क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 चौका 16 चौका 64b³ 3 9 27 और 4 नीचे रह जाएगा बराबर b²। तो b² से b² कटेगा तो 1 b बच जाएगा यहाँ पे, और ये हो जाएगा कितना, कटेगा 4 से 16 चौका 64, तो यहाँ से b बराबर क्या वैल्यू आ गया 27/16 कटेगा। 27/16 क्या है, यूनिट आ जाएगा मेरा। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था, एकदम लाजवाब क्वेश्चन था। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन आपका आरपीएफ कांस्टेबल में आया हुआ क्वेश्चन था। कुछ नहीं करना है, पहले घन के किनारे की लंबाई क्या होता है, 12 होता है, 12 किनारा होता है घन में। बोला कि घन के किनारे की लंबाई वर्ग का परिमाप के 4 गुना के बराबर है। तो यहाँ से निकाल लिए, और घन का भुजा a है, वर्ग का भुजा b है, तो a रेशियो b यहाँ से निकल गया। अब फिर क्या बोल रहा है कि घन का आयतन का 1/4 वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है। ठीक है, अब क्या करना, हमको पूछ रहा है कि वर्ग की भुजा मतलब b का वैल्यू पूछ रहा है, तो हमको a ना a कहीं हटाना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, a का वैल्यू इसमें पुट कर देंगे तो सब कट जाएगा अपने अपने b। तो b का वैल्यू क्या आ गया 27/16 यूनिट। ठीक है, इसमें जो भी क्वेश्चन बच गया है उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, क्योंकि एक क्लास में फिर वीडियो हो जाएगा लेंदी, इसलिए मन नहीं लगेगा। ठीक है, मज़ा नहीं आएगा पढ़ाने में। तो जितना भी टाइप है हम लोग इसका मेंसुरेशन का, इसमें हर एक, इसमें 12 टाइप का क्वेश्चन बनता है आपका। जितना भी NTPC ग्रुप डी ALP RRB JEE में जितना भी क्वेश्चन आया हुआ है अभी, ठीक है, तो इसमें 12 टाइप का क्वेश्चन बनता है, तो थोड़ा टाइम लगेगा। अगर आप लोग सपोर्ट किए तो हम लोग और बेहतर से बेहतर इस पर करेंगे। ठीक है, तो इसी तरह चैनल प्यार द्वारा बनाए रखिए। और जो भी स्टूडेंट टिकारी के आसपास से वीडियो देख रहे हैं, तो उनको अगर ऑफलाइन में मेरे से जुड़ना चाहते हैं या ऑफलाइन क्लास करना चाहते हैं, ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया गया है, उस पर आप कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ऑफलाइन क्लास भी हम लोग का चलता है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी उम्मीद के साथ। जब तक जय हिंद, वंदे मातरम।